अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। बालापुर की मशहूर दरगाह हज़रत इमाम अली शाह कादरी के उर्स तकारीब के मौके पर वक्फ बोर्ड के नाक़िस इंतजाम पर ज़ायरीन ने शदीद एहतजाज और बरहमी का इज़हार किया। उनका कहना था कि उर्स कमेटी के अरकान ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और CO से कई दिन कबल ज़रूरी इंतजाम करने की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई थी। नीज़ साबिक़ मुतवल्ली और सज्जद नशीन को बहाल करने का भी मुतालबा किया था, लेकिन इस सिलसिले में कुछ भी नहीं किया गया। उसमें शरीक होने वालों और ज़ायरीन को वज़ू के लिए पानी का तक इंतज़ाम नहीं किया गया था। मेरा नाम मोहम्मद जमीलुद्दीन है। मैं करीमनगर से आया हुआ हूँ। मेरे साथ में करीमनगर से कसीर तादाद में बारगाह हज़रत सैयद इमाम अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन व मुतक़िदीन यहाँ पर मौजूद हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि जो वक्फ बोर्ड को हिदायत थी वक्फ ट्रिब्यूनल की या कोर्ट की कि वो लोग दोनों दिन यानी कि 26 और 27 की तारीख़ को संदल व उरस हज़रत सैयद इमाम अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मनाएं, वक्फ बोर्ड का फेलियर है। और यहाँ के जो वक्फ के लोग यहाँ मौजूद रहना था वो कोई लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। हम कल भी देखे हैं यहाँ पर संदल के मौके पे कि सिर्फ एक टाइम का खाना खिलाए और चले गए। ना बारगाह में आपको तहरत खाने की कोई सहूलत है, ना यहाँ पे कोई शामियाने बड़े पैमाने पे डाले गए। सिर्फ एक छोटा सा मंडवा जैसा टेंट डालकर जो है उसी में कुछ लोगों को खाना मिला, कुछ लोगों को खाना नहीं मिला। ना यहाँ पर वज़ू खाने की सहूलत है, ना तहरत खाने की सहूलत है, ना साफ़ सफाई है, ना चुन्ना पानी है। ये इंतहाई अफसोस के साथ बयान देना पड़ रहा है कि ये जुल्म है वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल्स का, जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, कि वो लोग कोई इंतज़ाम नहीं कर पाए। और इसमें इंतहाई अफसोस की बात यह है कि आज उरस के मौके पर वो लोग ताम का कोई इंतज़ाम नहीं करे, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं करे। मगर ये क्योंकि हम लोग यहाँ के मुतक़िदीन हैं, कई साल से हम यहाँ पर उरस के दिन अपनी तरफ से, क्योंकि हमारी मन्नत है, नियाज़ है, हम लोग करीमनगर के जो मुतक़िदीन हैं यहाँ पर खाने का इंतज़ाम करते थे। मगर इस साल हमको ये जो दरगाह का अहाता है यहाँ पर हमको पकवान भी नहीं करने दिया गया, और हम रोड पर पका के कम से कम यहाँ पर दरगाह के अहाते में लाके जब हम खिलाने की इजाज़त मांगे हैं तो हमको वो इजाज़त भी नहीं मिली। मैं ऑलरेडी वक्फ बोर्ड ऑफिशियल्स, मैं ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में जो है दरख्वास्त दे चुका हूँ, उसकी रिसीव्ड कॉपी मेरे पास है, और मैं पुलिस में भी दरख्वास्त दे चुका हूँ। मगर पुलिस ये कह रही है कि आप वक्फ बोर्ड से कुछ राइटिंग में परमिशन लाएं। मैं जब कॉल करने की कोशिश करा यहाँ के वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर हयूम साहब को, तो वो मेरा फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं करे। मेरे जो भाई लोग हैं वो लोग यहाँ पे इजाज़त पूछे तो कोई इजाज़त नहीं दिए। लिहाजा मजबूरन हम जो मेन रोड है, रोड पे पकवान करके यहाँ के जो ज़ायरीन हैं, कहाँ पे बाहर मेन रोड पे हाशमी क्लिनिक के सामने जो मेन रोड है, उस मेन रोड पे हमको मजबूरन पकवान करना पड़ा। और वहीं पर रोड पे जनाना और मर्दाना सब जो है यहाँ का तबरुक नोश फरमा रहे हैं। ये हम खुशकिस्मत है कि हम हर साल यहाँ पर ताम का इंतज़ाम करते हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि हमको अहाते में इंतज़ाम करने से रोका जा रहा है। ना खुद वक्फ बोर्ड करती है, ना हमको करने देती है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ जनाबे चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड सलीम साहब से, और जो TRS हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं, जो अक़लियती बहबूद के वास्ते अपने आप को वक्फ कर चुके हैं, मगर वक्फ बोर्ड की जो कारकर्दगी है, यहाँ के जो निचले सतह के जो ऑफिशियल्स हैं, ये लोग अटर फेल हैं। लिहाजा आइंदा साल इंशाअल्लाह उनसे दुआ है, उनसे गुजारिश है कि वो लोग यहाँ के जो सज्जादे हैं या मुतवल्ली है, उनकी तवलियत बहाल कर दिए जाए, और यहाँ के जो सदाज नसीन साहब हैं उनको जो है इसकी ज़िम्मेदारी दे दी जाए। क्योंकि हर साल हम कई बरस से यहाँ आते हैं, बहुत बेहतरीन तरीक़े का इंतज़ाम रहता था, मगर गुज़िश्ता साल और ये साल जब से वक्फ बोर्ड ये कारकर्दगी यहाँ के इंतज़ाम करने की ज़िम्मेदारी ले चुकी है, ये लोग फेल हैं, ये लोग इंतज़ाम नहीं कर सक रहे। लिहाजा हम वक्फ बोर्ड के जो आला ओहदेदार हैं, चाहे CO साहब हों या चेयरमैन साहब हों, उनसे गुजारिश करते हैं कि वो लोग यहाँ के मुतवल्ली साहब को यहाँ के इंतज़ाम की ज़िम्मेदारी दे दिए जाए, और यहाँ के जो सजादा नशीन हैं उनको यहाँ की ज़िम्मेदारी दे दी जाए तो बेहतर किस्म से। हज़रत इमाम अली शाह कादरी का औलाद पोतरा हूँ। मेरे दादा परदादा यहाँ पर अच्छे तरीक़े से उर्स का इंतज़ाम वो करते थे, लेकिन कुछ वक्फे से लैंड ग्रैबर्स के मुदाखलत के बाद यहाँ पर के इंतज़ाम बिगड़ गए हैं।
और यहाँ पर जो है उर्स औक़ाफ़ बोर्ड की तरफ से हो रहा है, जो नाकाफ़ी है। मैं हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करूँगा कि उर्स के इंतज़ामात फिर हमारे हाथ में दे दें और हम लोग को इजाज़त दें उर्स करने की। हम अपनी ही ज़मीन में, अपने ही घर में खाना नहीं बना सक रहे हैं, हम अपने ही घर में कि अपने मेहमानों को खाना नहीं खिला सक रहे हैं। हमारे पास 500 किलोमीटर से ज़ायरीन आते हैं और वो ज़ायरीन परेशान हैं। यहाँ पर ना तहारत का इंतज़ाम करने दे रहे हैं, ना बाथरूम बनाने दे रहे हैं, ना मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देते हैं, ना मस्जिद में इमामत करने की इजाज़त देते हैं। हम सालों से यहाँ पर जो है, हम बाप दादा जो है यहाँ की इमामत करते आए हैं। एक औक़ाफ़ बोर्ड से जो है ना, एक मासूम बच्चे को लाके इमामत के लिए खड़ा कर दिए और जो है ना, यहाँ पर के इंतज़ाम हमारे हवाले करें वापस और लैंड ग्रैबर्स को दूर करें यहाँ ज़मीन हमारे बालापुर के यहाँ हाथे से। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।